नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। कोटा शहर में नगर विकास न्यास और स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण व विकास कार्यों का गुरुवार सुबह स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। नगर विकास न्यास के अधिकारियों के साथ मंत्री धारीवाल ने एरोड्रम चौराहे पर निर्माणाधीन अंडरपास, गोबरिया बावड़ी चौराहे पर अंडरपास, अनंतपुरा में फ्लाईओवर, इंदिरा गांधी चौराहे पर फ्लाईओवर, इंटाघर चौराहे पर अंडरपास और मल्टीपर्पज स्कूल में निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण किया। इसके अलावा MBS अस्पताल में, JK लोन अस्पताल में निर्माणाधीन नए OPD ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने के साथ आमजन को असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंत्री धारीवाल ने कहा कि निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर विकास न्यास के विशेषाधिकारी RD मीना, नगर विकास न्यास के सचिव राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य अभियंता OP वर्मा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राशन की दुकानों में घटिया दाल वितरण करने की शिकायत लगातार मिल रही है। उपभोक्ता इसको लेकर रसद विभाग को शिकायत दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी उचित कार्रवाई करने के बजाय आगे से आपूर्ति होने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में गुरुवार को विधायक भरत सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की। उनका कहना था कि केंद्र द्वारा भेजी दाल में काला है। उन्होंने नेफेड की दाल पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के कोटा शहर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश में किसान जागरण यात्रा 2020 के तहत किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान चाहने के लिए बड़े आंदोलन की हुंकार भरी है। इसके लिए किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ किसान नेता रामपाल जाट ने आज कोटा भामाशाह मंडी में कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारान, झालावाड़ जिलों से आए किसान प्रतिनिधियों की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए बैठक ली। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 20 सितंबर को किसान अपना हक मांगने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। 21 सितंबर को प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियों को बंद रखा जाएगा, जिसका आह्वान रामपाल जाट ने कोटा में ली बैठक के दौरान किया है। जाट के मुताबिक इस दौरान जो भी किसान गांव से बाहर निकलेगा, वह लोग केंद्र सरकार के विरोध में अपने वाहनों पर काला झंडा लगाकर निकलेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के तहत अध्यादेश लाई है, जो किसान विरोधी है। केंद्र सरकार उस अध्यादेश को वापस ले। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, साथ ही फसल खराबे पर किसानों को खराबे का मुआवजा दे, इसका भी केंद्र सरकार गारंटी कानून बनाए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत सरकार जिस अध्यादेश को लेकर आई है, ऐसे अध्यादेश से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार से संघर्ष करने के लिए किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के बैनर तले करीब 50 किसान संगठन एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से संघर्ष करने के लिए किसान संगठनों का एक मंच गठित किया गया है और इसी के तहत किसान संगठन राजस्थान का समान संघर्ष कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो केंद्र सरकार से लंबी लड़ाई किसान हितों में लड़ेगा। रामपाल जाट ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों की सुनिश्चित आय व मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को लोकसभा में 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति के साथ विचारार्थ स्वीकार किया, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसे पारित करने में सार्थक पहल नहीं की। इसके बदले में सरकार बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार का एकाधिकार सौंपने, किसानों को उनकी भूमि पर ही मजदूर बनाने संबंधी अध्यादेश लेकर आए हैं, जिससे संपूर्ण देश में किसानों में आक्रोश व्याप्त है। कोरोना महामारी के चलते सबसे अधिक परेशान और आर्थिक तंगी से जूनियर वकील और मुंशी पिछले 5 माह से जूझते चले आ रहे हैं। आर्थिक संकट के चलते कई ऐसे वकील जूनियर हैं, जो मकान मालिक को मकान का किराया तक भी नहीं चुका पा रहे हैं। जूनियर वकील जैसे तैसे न्यायालय में छुटपुट कामकाज कर बड़ी मुश्किल से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बड़ी मुश्किल से कमाकर परिवारजन का पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना महामारी के दौर में पिछले 5 माह से न्यायालय परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है। परिसर में गिनती के लोग आते हैं और वकीलों से छिटपुट कामकाज करवा कर वापस अपने घर चले जाते हैं। न्यायालय में अभी पूरी तरह से कामकाज भी शुरू नहीं हो पाया है।
परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और परिसर में आने वाले लोगों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।